हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको कर्मों के खेल के बारे में बताया, कर्मों के बारे में बताया। आज मैं आपको बताऊंगी एक स्टोरी के द्वारा कि कर्मा किस तरह से हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह एक छोटी सी स्टोरी है। एक मोहल्ला था, ठीक है, जिसमें एक कुत्ता था, ठीक है। एक कुत्ता था जो काला रंग का था और वो उस मोहल्ला में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कुत्ता था, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से वाला कुत्ता था। किसी को भी कभी भी चोट पहुंचा देता था, ठीक है। लोग उससे बहुत डरते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उस मोहल्ले के जो एक युगल थे, एक आदमी थे, वो अपने ऑफिस के लिए सुबह सुबह वो जा रहे थे। एक्चुअली पहले से ही उनको लेट हो चुका था और वो हड़बड़ में जा रहे थे। तो सामने जो कुत्ता था, और तो उसकी उसको ना थोड़ा सा पैर से ना उनका धक्का लग गया। उनका पैर थोड़ा सा टच हो गया कुत्ता से। तो कुत्ता क्या किया कि गुस्सा में, हल्का सा ही टच हुआ था दोस्तों, और वो कुत्ते ने क्या किया कि गुस्सा में उनके हाथ पे अटैक कर दिया और उनके हाथ को जख्मी कर दिया। किसी तरह से छुड़ा के वो वहाँ से भागे और कार में बैठकर सीधे डॉक्टर के पास गए। और एक्चुअली दोस्तों लेट तो पहले से ही हो चुका था। तो डॉक्टर के पास गए, मलहम पट्टी करवाए वो, और उसके बाद फिर इंजेक्शन भी लिए और फिर ऑफिस गए। ऑफिस में जाते जाते उनको 1 घंटा लेट हो चुका था, डिले हो चुका था 1 घंटे की। तो उनको उस कुत्ते पर तो गुस्सा तो आया था, लेकिन वो ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाए क्योंकि उनको लेट हो रहा था, ठीक है। लेकिन वो उस कुत्ते ने तो छोटी सी गलती पर उस इंसान को काट दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वो ऑफिस पहुँचे तो बॉस ने उसे इतना सुनाया कि वो पूरे गुस्से में था। दिन भर वो ऑफिस में गुस्से में काम किया, ठीक है। कुत्ते ने गुस्से में काटा और ये जब ऑफिस आए तो बॉस गुस्सा हो गया, और बॉस गुस्सा हो गया तो फिर बॉस गुस्सा हो गया। फिर क्या हुआ कि बॉस ने भी बहुत कुछ सुना दिया और ये भी बॉस को भी सुना दिया गुस्सा में बहुत कुछ, ठीक है। तो बॉस बोला कि ठीक है, जाओ, आज के बाद काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वहाँ से वो निकला। फिर निकलते निकलते पत्नी कॉल कर रही थी। पत्नी फ़ोन पे कॉल कर रही थी कि मैं खाने में क्या बना दूँ, आज आपको खाने में क्या खाना है। तो पति ने पूरे गुस्से में झुंझला कर कहा, जो बनाना है बना दो, मुझे जो भी खिलाओगी मैं खा लूँगा। वैसे भी आज बॉस ने मुझे इतना कुछ सुना दिया है, बोल दिया है जॉब छोड़ना है तो छोड़ कर जा सकते हो, इतना कुछ सुना दिया है। अब तुम फ़ोन करके मुझे परेशान कर रही हो। वो बॉस का गुस्सा उस अपनी पत्नी पर निकाल देते हैं, ठीक है, अपनी पत्नी पर निकाल देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, पत्नी इतनी गुस्से में रहती है, किचन में जाती है गुस्से में और जाकर रोटी बनाने लगती है। रोटी तो बना रही है लेकिन बहुत गुस्से में है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ताना मारा, जबकि मैं तो प्यार से बात कर रही थी, मेरी क्या गलती थी उसको। लेकिन पत्नी को थोड़ी समझ में आया कि वहाँ पर क्या माजरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर वो गुस्से में रोटी बनाते रहती है कच्चा पक्का। वहाँ से वो छोटा सा बच्चा, उसी का बच्चा आता है और वो कहता है मम्मा मम्मा मम्मा। तो एक बार भगाती है कि जाओ यहाँ से, तो नहीं जाता है। तो उसको 2 थप्पड़ खींच के लगा देती है। और वो बच्चा इतना गुस्सा, उस बच्चे को इतना गुस्सा आता है, 7 साल का बच्चा रहता है, उस बच्चे को इतना गुस्सा आता है कि वो वैसे ही गुस्से में बाहर निकलता है, रोड पर जाता है। तो वही रोड पर उसी गली में वो कुत्ता बैठा रहता है काला रंग का, और वो सोचता है कि मैं किसे मारूं। तो वो बहुत सारा ढेला उठा के रखता है बड़ा बड़ा, और वही कुत्ता वहाँ बैठा रहता है आराम से, और उसी कुत्ते को वो मारना स्टार्ट करता है। वो इतना मारता है उस कुत्ते को, 5 बार 6 बार 7 8 बार 9 बार 10 बार मार देता है कि वो कुत्ता थोड़ा जख्मी हो जाता है। इतना मार देता है उस कुत्ते को वो। उसके बाद फिर वो कुत्ता भाग जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्मा कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पर चला गया। दोस्तों आप देख रहे हो कि कर्मा कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर गया। पहले
कुत्ते ने गुस्से में उस इंसान को काटा, ठीक है। फिर वो इंसान जब इलाज कराने गया, ठीक है, इलाज करा के जब ऑफिस गया तो बॉस ने गुस्से में डांटा। फिर बॉस को भी इसने गुस्से में बोल बाल कर दिया, ठीक है। गुस्सा कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है दोस्तों, आप देखते जाओ। और फिर वही गुस्सा उसकी जब पत्नी ने कॉल किया तो उसने वही गुस्सा अपनी पत्नी पर उतार दिया, ठीक है। और जब वो पत्नी किचन में जाके खाना बना रही है तो वो बच्चा आया और तो उसकी पत्नी ने अपना सारा गुस्सा उस बच्चे पर निकाल दिया। और वो बच्चा क्या किया, उसी कुत्ते को अपना निशाना बनाया, उसी कुत्ते को जिस कुत्ते ने उसके पापा को मतलब ज़ख्मी किया था। तो दोस्तों गुस्सा कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर पहुँच गया। उस कुत्ते ने गुस्सा दिखाया तो गुस्सा उसके पास पहुँच गया, तो वही गुस्सा उसी कुत्ते के पास पहुँच गया जिस कुत्ते ने ये गुस्से की शुरुआत की थी। तो यही हमारा लाइफ में भी चलता है दोस्तों। उस बच्चे ने उस कुत्ते को इतना मारा कि वो ज़ख्मी हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसी तरह से हमारे लाइफ में भी कर्मा का खेल चलता है। हम जो चीज़ किसी को देते हैं वही चीज़ हमारे पास लौट कर वापस आती है, या फिर वो 2 मिनट के बाद आए, या फिर 2 घंटे के बाद आए, या फिर 2 दिन के बाद आए, या फिर 2 साल के बाद आए, या फिर 2 जन्म के बाद आए। 2 जन्म के बाद भी आए, लेकिन वो वापस लौटता है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है कर्मों का खेल। अगर हम किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल से अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे साथ अच्छा करेगा, ठीक है। अगर हम किसी के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं किसी को, तो हमें भी कहीं ना कहीं से धोखा मिलेगा। ये आप लिख के रख लो दोस्तों, कहीं ना कहीं से हमें धोखा मिलेगा। किसी से हम जलन कर रहे हैं तो हमसे भी कोई जलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है कर्मों का खेल। आशा करती हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ओम शांति।